चलिए हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार एवरीबॉडी। और बताइए कैसे हैं सब लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आज कुछ नया चीज़। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन आज बिल्कुल आपको सुनाएंगे हम। तो शुरू करते हैं क्लास इस एक अच्छे मोटिवेशनल कोड के साथ। कहा जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। सुनना भाई साहब सब लोग, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने जीवन से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए इसी लाइन के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी लोग को अपने हम जेडपीएस इंग्लिश क्लास में स्वागत करते हैं। और हमने कल, आपको याद करिए, कल मैंने आपको वीडियो डाला जिसमें हमने क्लास शुरू किया गया है स्पोकन का, और आज हम स्पोकन की ही तरफ आगे बढ़ेंगे और आज इस स्पोकन में कुछ बातें और करेंगे आपके साथ। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको इस क्लास में और सिखाते हैं आपको कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज जानेंगे स्पोकन में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कल हमने आपको बताया था और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था। मैंने कहा था कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि रियली में आप स्पोकन सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो स्पोकन सीखने में एक्साइटमेंट तो आपने दिखाया और कमेंट भी करके दिखाया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। रियली बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जब आपके दिलों में अगर जग गया है कि मुझे अंग्रेजी बोल लेना है, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो। यही जरूरी है, कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है। तो मैंने कल भी कहा था कि अपने आप को एक बार झांक के देखो, अपने कमियों को पहचानो और दूर करने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे। तो आइए हम चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज जो अक्सर हम लोग घरों में बात करते हैं। हम आपसे वो बातें करेंगे जो अक्सर डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग रोज और डेली लाइफ की बात करते हैं, रोज हम लोग कुछ ना कुछ नए शब्द, कुछ ऐसे इंग्लिश वाले वर्ड डेली यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। कुछ बच्चों का ऐसा भी कमेंट है कि सर अंग्रेजी बोलने की तो मतलब चॉइस बहुत ज़्यादा है, बोलना तो चाहते ही हैं लेकिन डर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। मेरे पास ग्रामर का भी नॉलेज है, बहुत मैंने पढ़ा है ग्रामर अच्छे से, फिर भी मैं बोल नहीं पाता हूँ। सही बता रहा हूँ आपको, ग्रामर का नॉलेज अलग होता है बट स्पीकिंग करना इज डिफरेंट थिंग्स। वो चीज़ें अलग हैं और ग्रामर का नॉलेज होना अलग है। तो बिना ग्रामर के भी अंग्रेजी बोली जा सकती है, बस उसके लिए चाहिए आपके इन्वायरमेंट, परिवेश, जो मैं अक्सर आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। तो परिवेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खैर उसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ जो बहुत ज़रूरी है सुनना और देखना। तो आइए हम चर्चा करेंगे उन बातों को जो आप रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ यूज करते हैं, आप डेली यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसी मोबाइल की, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो हम कुछ यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ शब्दों का। हमारे पास शब्द हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे उसको गार्लेंड बनाना है, मतलब कैसे उसको इकट्ठा करके कंबाइन कर देना है और जोड़ करके वाक्य को बना करके किसी न किसी के सामने आसानी से बोल पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं दो तीन चीजें हम अक्सर सुन के। सबसे पहला तो मैं बताऊंगा कि आप एक काम करो, सबसे पहला कि आप एक गुड लिसनर बनो। क्या बनो? सबसे पहला आप गुड लिसनर बनो। अगर आप गुड लिसनर बन गए, अगर आप गुड लिसनर बन गए तो सही बता रहा हूं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। गुड लिसनर का एक अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी क्वालिटी होता है कि आप सुनने वाले अच्छे हैं। तो आप अच्छा सुनने वाले हैं तो अच्छा करने वाले भी हो जाएंगे, अच्छा बोलने वाले भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहला कि गुड लिसनर बनना आप सीखो, कि कोई बात अगर कोई कहे तो हम सुने। याद करिए बचपन की बातें आपको। बचपन में अगर आप छोटे होंगे तो घर में जो बातें होती है, छोटा बच्चा क्या करता है, उसको पहले सुनता है, लिसन करता है, और लिसन करने के तुरंत बाद उसी को रिपीट करता है। जो सुना है उसी चीज को रिपीट करता है। अगर वो पॉजिटिव बात सुना हो ना तो पॉजिटिव रिपीट करेगा, अगर गलत चीज सुना होगा तो गलत ही चीज रिपीट करता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, अगर आप जिस परिवेश में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ सुनते हैं, जो हम लिसन करते हैं,
अगर वो चीज़ें पॉजिटिव है तो आंसर भी हम पॉजिटिव में ही उसको रिपीट करते हैं। जो चीज़ें हम सीखे हुए हैं सुन के ही ना कहीं से सीखे हुए हैं। बचपन में बहुत सारे ग्रामर का नॉलेज नहीं होता आपके पास, बहुत सारे किताबें नहीं पढ़े होते हैं आप, फिर भी अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, फिर भी अपने लोकल लैंग्वेज को बोल लेते हैं। ये बात आती है इंग्लिश की तो क्यों नहीं बोल पाते हैं? रीजन यही है कि आप गुड लिसनर तो हैं लेकिन वैसा माहौल में नहीं रहे हैं। तो माहौल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एक काम फर्स्ट करेंगे हम कि गुड लिसनर बनेंगे। आप याद करिए कि आप रोज इंग्लिश बोलते हैं, डेली आप इंग्लिश बोलते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, आपके पास मोबाइल होगा, देखना मोबाइल में डेली क्या करते हो आप। मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग डेली? हम लोग कुछ ज्यादा नहीं काम करते हैं, बस एक काम जरूर करते हैं। हम लोग सुबह सुबह उठते ही क्या चेक करते हैं अपना? हम लोग उठते हैं सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। क्या आप यूज किए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोबाइल। आपने क्या यूज किया? मोबाइल, वो भी आपने इंग्लिश में ही यूज किया। आप क्या चेक करते हैं? तो उसमें आप चेक करते हैं मैसेज। आप उसमें चेक करेंगे मैसेज आया है या नहीं आया है ना? और आया है तो क्या करते हैं? उसके बाद से आप करते हैं चैट। आप चैट करते हैं, यानी उसमें चैटिंग शुरू करते हैं, दोस्त यार से बात करना शुरू करते हैं, चैटिंग शुरू करते हैं। अब कुछ देर के बाद उस मोबाइल में कुछ न कुछ जरूर आता है। जैसे थोड़ा सा डे हुआ तो किसी न किसी का क्या आएगा? तो सर फोन आया है। क्या आया है? फोन आया है। अब देखिए फोन आया है, फोन आने के बाद उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं? तो हम उसको रिसीव करते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं। अगर पूरा फोन नहीं आया हो तो एक जरूर चीज आया होगा जिसको हम लोग कहते हैं कि सर मिस कॉल आया है, मिस कॉल आ गया है। अब देखो आप एक बात बताइए, इसमें से जो वर्ड आप यूज कर रहे हो डेली के डेली, आप क्या कोई हिंदी दिख रहा है क्या? इसमें कोई वर्ड आया है जो हिंदी यूज करते हो आप? क्या कभी आप बोलते हैं कि मोबाइल उसका हिंदी बोलते हैं क्या? कभी मैसेज को हिंदी बोलते हैं क्या? चैट, फोन, रिसीव, मिस कॉल, कोई भी शब्द जो है आप एक इलिटरेट पर्सन भी जो अशिक्षित है ना वो भी इंग्लिश बोलता है, यानी पूरी सेंटेंस को कंबाइन तो नहीं कर पाता है लेकिन वर्ड जरूर यूज कर लेता है। आप भी वर्ड ही उसी चीज को आप यूज करते हैं। लेकिन मैं अब बताऊंगा आपको कि इन सबको अगर इस शब्दों को यूज करते हैं तो कैसे आप अच्छे से और कर पाएंगे। अच्छा एक और आपको एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो बात रही हमारे फोन की जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन एक और चीज हम सीखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। क्या सीखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से कहीं जाना है, कहीं दूर यात्रा करना है, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी अगर हम गाड़ी की सुविधा लेते हैं, बस की सुविधा लेते हैं यहाँ जाने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बस में हम बस के पास जाते हैं। बस के पास वहाँ क्या होता है? तो सबसे पहले हम बस, इंग्लिश देखो क्या यूज कर रहे हो, बस के पास गए, वो बस है, गाड़ी है, आपने वहां मिला कंडक्टर से। सबसे पहले आप मिलेंगे कंडक्टर से। कंडक्टर क्या देता है आपको? तो याद करना, वो आपको देगा टिकट। आपको क्या देता है? टिकट देता है। उसके बाद से टिकट लेने के बाद आप एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद आप उसमें क्या करते हैं? एंट्री यानी कि हमारा एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, आप उसमें एंटर करते हैं। वो कंडक्टर क्या करता है कि चलो आपको वही दिखाता है कि सीट आपका यहाँ है, जाकर बैठ जाओ। आपको बोलता है कि वहां सीट है, आप बैठ जाना। उसके बाद से क्या करता है वो? उसको जैसे हम बैठते हैं तो देखते हैं सामने जो गाड़ी चलाता है वो है क्या? उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर हम बोलते हैं उसको। उसके बाद से हमने देखा कि वो क्या यूज कर रहा है? तो जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो यूज करता है हॉर्न। याद करना, वो क्या यूज करता है? हॉर्न यूज करता है। यानी उसके बाद से कुछ देर के बाद देखते हैं कि जब हॉर्न बजाया तो गाड़ी जब आगे बढ़ना शुरू करती है तो वो चेंज करता है, जिसको हम बोलते हैं गियर चेंज करता है। देखना बिल्कुल। उसके बाद से आगे गाड़ी बढ़ती है और हम लोग अपने यात्रा को शुरू करते हैं, यानी कि हम ट्रेवल शुरू करते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, मंजिल हमारी आ जाती है। आपने जो देखा, हमने क्या कहा, इसमें कौन से वर्ड मैंने यूज किया जो आपको हिंदी में मिला हो? बताओ। आप अक्सर आप बस वहां जाते हो, बस आई है कि नहीं ये पूछते हो, कंडक्टर साहब कहाँ है पूछते हो, आप याद करो टिकट लेते हो या नहीं लेते हो? हिंदी तो आप कोई बोलते हो क्या? टिकट का नहीं बोलते हो ना, मुझे ही पता नहीं। उसमें एंटर करते हो कि नहीं करते हो? आपको सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? सीट क्या करते हो वहाँ? सीट बोलते हो कि नहीं? सीट ही बोलते हो, आप इंग्लिश यूज करते हो। क्या करता है भाई? ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, ड्राइव कर रहा हो, ड्राइवर ही हो। हॉर्न इंग्लिश यूज करते हो, बताओ। यहाँ गियर देखो, इंग्लिश से गियर बदल रहा है। उसके बाद से ट्रेवल कर रहे हैं, टारगेट तक पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास ही कर रहे हैं
कि आप जो यहाँ देख रहे हैं, जो आप डेली लाइफ में डेली शब्दों का यूज कर रहे हैं, शायद आपको पता होना चाहिए कि आप रोज इंग्लिश बोलते हैं और रोज शब्दों का डेली ज़्यादा अधिक से अधिक आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। लेकिन फिर भी बात आती है कि सर वो तो मुझे पता ही है, ये सब मुझे पता है, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। बात इंग्लिश बोलने की है ना? सही बोला ना मैंने? बिल्कुल, आपके मन में तो आ ही रहा तो बात सही है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अगर सिंपल एक बात आपको समझाने का प्रयास करूं कि अगर गार्लैंड यानी कि जो फूल है, फ्लावर है, वो बिखरा हुआ है, ये जो वर्ड है ना, वर्ड पावर आपके पास, ये बिखरे हुए हैं। अब इसी बिखरे हुए फूलों को हमें क्या करना है ना, उसको गार्लैंड बनाना है, उसको पिरो देना है, एक रूप दे देना है, मतलब इन्हीं वर्डों को जोड़ लेना है और जोड़ करके आसानी से बहुत सारे शब्दों का यूज करके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और बना करके हम बोल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। हम इसके बाद आपको एक और चीज बता दें, आपको और चीज समझते हैं हम। सपना है अंग्रेजी बोलने का, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सपना मैं पूरा करूंगा। बस आप एक साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, डिटरमाइंड होकर के, आप एक्साइटेड होकर के मेरे इस वीडियो, जितना मैं वीडियो आपको दे रहा हूं 1 by 1, उसको देखते चलें। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ कर पाओगे। आइए और कुछ बातें करते हैं आपके साथ। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पास शब्द हैं, आप बहुत सारे शब्द इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन अब उसे कंबाइन कैसे करना है ये ट्रिक मैं बताऊंगा। लेकिन उसके ठीक पहले एक और चीज हम जानते हैं कि हमारे लिए इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो क्यों। मगर मैं अगर पूछूं आपसे कि आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्यों बोलना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्यों सीखना चाहते हैं। एंड नॉट ओनली यू, लॉट्स ऑफ पीपल वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, बट व्हाई, व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट्स रियली इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सही में लग रहा है कि आपको इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या चल रहा है मन में, आपको चल रहा है कि आखिर अपने से पूछो कि मैं अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता हूँ, क्यों सीखना चाहता हूँ। कुछ तो है इसको सीखने के पीछे रीजन है। क्या वह रीजन है? तो हम सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, कि अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस है तो क्यों है और कहाँ है और कैसे है। शायद अगर बात करें तो सब लोगों को पता होगा, लेकिन हम बात करें अगर इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश की, तो आप सबको पता है कि हमारे लिए इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें हम, तो सबको पता है और सबको पता है कि हमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है। कहीं भी डेली लाइफ की दुनिया में अगर हम बात करें आज के दौर में, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है ना? सही आपको एहसास कर रहे हैं ना? कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज अनटच है, जहाँ तक नहीं यूज होता है, यानी कि सब जगह होता है। फिर भी हम पीछे क्यों हैं, फिर भी हम क्यों आखिर पीछे जा रहे हैं, इसके प्रति हम भाग क्यों रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भागना नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपको अब लग जाना है, सीख लेना है। तो कैसे? इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, देखो जिस चीज़ का उस चीज़ का हम वैल्यू नहीं देते हैं जो चीज़ आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है ना, उसको ज़्यादा वैल्यू जब देते हो। घर में कोई अगर सामान पड़ा है ना, उसको वैसे ही हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पड़े रहेगा। लेकिन याद करना, कभी अगर उसकी जरूरत पड़ गई ना, तो पूरे भाग के पूरे घर को हम ध्यान मारते हैं कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, और उस समय नहीं मिलता है ना, बड़ी दुख होता है, क्योंकि टाइम निकल गया होता है और वो सामान पता नहीं कहाँ गया होता है, आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। लाइक दिस इंग्लिश भी वैसे ही भाषा है। आपको जरूरत नहीं लग रही थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं चल रहा, लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंस लग रही है, यानी मुझे सीखना है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, तो लग जाइए आप अभी से और सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। तो अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर इंटेंशन आपका अच्छा है सीखने के प्रति, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश क्या है। अगर हम इंपॉर्टेंट इंग्लिश की बात करें तो शायद बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं इस पर, लेकिन कुछ चीज़ें आपको हम डेली लाइफ में होने वाले जहाँ जहाँ आप यूज़ करते हैं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन में, किसी भी डिग्रियाँ कोई भी आप ले रहे हैं, एक आप खुद से सोचो, आप if you are a student of 10th class, otherwise 9th class, 12th class, graduation, BA, BSc, MA, PhD, anywhere, but you haven't knowledge of English, so think about yourself. What can you do?
आई थिंक यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन योर डेली लाइफ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाबू, अगर आप कितनों बड़ी डिग्रियाँ ले ली हो बट यू कांट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस, इट्स अ वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत दिक्कत आती है, ये सबसे बड़ी समस्या आपके साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो दिक्कत आ रही है क्यों नहीं हटाने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले उन चीज़ों को, डिग्रियाँ सिर्फ लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे डिग्री लेकर के बताओ आप? सिर्फ डिग्रियाँ लेने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो हम काम करते हैं कि हम सीखते हैं कुछ और अपने अंदर जो जज्बा है उसको लेके चलते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले जो डिग्रियाँ जो लिए हैं वो सही है आपका, लेकिन नॉलेज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अगर बात करें तो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप? प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप? एक बार प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आप एक बार नजर अपना उठा के देखो, कौन ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में उठा के देखो कौन सा जॉब मिलेगा आपको जहाँ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली। सिंपल, एक छोटे से गार्जियन जो है, अपने छोटे बच्चे जो है ना, हर बच्चे को गार्जियन जो है वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम पढ़े। क्यों? वाई? कभी सोचो? कभी नहीं सोचो? सोचो क्यों चाहता हर इंसान कि अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, इंग्लिश में नॉलेज हो? क्योंकि वो जानता है, बिकॉज उसके पास पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, पता है उसको। इसीलिए वो एक्साइटेड है उसके प्रति, वो सिखाने के प्रति, अपने बच्चों को देने के प्रति। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी सीख जाओगे, बहुत घबराओ नहीं, बस मेरे बातों को फॉलो करते रहो, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी फर्स्ट क्लास था, कल आज सेकेंड क्लास है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो क्या करना है हमें? मैंने पहले क्या चीज़ें बताई कि वर्ड आपके पास है लेकिन उसको कंबाइन करने का आप तरीका नहीं, मैं उसको दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे कंबाइन करना है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इंग्लिश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ हम अछूते हैं, यानी हर जगह इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो हम आखिर क्या करें सर, कैसे शुरू करें? तो शुरुआत आज हम करें क्लास में कुछ चीज़ों के साथ। आइए, तो मुझे तो पता चला कि इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है ये हम देखते हैं और क्या क्या कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और हम आज की क्लास में कुछ चीज़ें आपको शेयर करेंगे जिसको आप इसको सीख के और प्रैक्टिकल करके आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सीख पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग कहीं भी अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है हम लोग को सीखना इंट्रोडक्शन। हम लोग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि इंट्रो इसको शॉर्ट होता है। अगर हमें इंट्रो बोलना हो तो इंट्रो कैसे बोलेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन में आज प्रयास कर रहा हूँ कि कल के क्लास में पढ़ाऊंगा, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो समस्या हमारे साथ भी है। तो अगली बार हम इसको इंट्रोडक्शन की क्लास नेक्स्ट टाइम में हम शुरू करते हैं। कल ही क्लास आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा अच्छे तरीके से। तो मैंने जो आज बात बताई उसको एक बार सोचो और ऑब्जर्व करो, और कल की वीडियो देखने के लिए आप फिर से कल समय अनुसार आपको मिल जाएगा वीडियो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्रयास करें कि उसको अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों यार के पास जितने हैं उनके साथ आप शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल के क्लास में नए एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय एवरीवन।